होलिका पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके उसमें सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास और होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। जिस दिन यह कार्य किया जाता है उस दिन को होली का प्रारंभिक दिन भी माना जाता है। जिस गांव, क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर यह होली का डंडा स्थापित किया जाता है, होली का डंडा स्थापित होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में होलिका दहन होने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होली के प्रारंभ वाले दिन को होलाष्टक भी कहा जाता है। सबसे पहले वाले दिन यानी होलाष्टक वाले दिन होलिका दहन वाला स्थान चुना जाता है। इस दिन इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का कार्य किया जाता है। इस दिन जगह जगह पर जाकर सूखी लकड़ियां यानी विशेषकर जो लकड़ियां पेड़ से सूख कर नीचे गिर गई हों उन्हें इकट्ठा करके इस चौराहे पर एकत्रित किया जाता है। होलाष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक इसमें थोड़ी थोड़ी लकड़ियां डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन यहाँ पर लकड़ियां बहुत ढेर सारी हो जाती हैं। इस दिन से होली के रंग फिजाओं में बिखरने लगते हैं, अर्थात होली की शुरुआत हो जाती है। बच्चे और बड़े इस दिन से हल्की फुल्की होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। होलाष्टक से मिलती जुलती होली की एक परंपरा राजस्थान के बीकानेर में भी देखने को मिलती है। पंजाब की तरह यहाँ भी होली की शुरुआत होली से 8 दिन पहले हो जाती है। फागुन मास की सप्तमी से ही यहाँ पर होली शुरू हो जाती है जो धुलंडी तक रहती है। राजस्थान के बीकानेर की यह होली भी मस्ती और उल्लास के साथ विशेष अंदाज में मनाई जाती है। हमारे देश में होलाष्टक की पौराणिक कुछ मान्यताएं हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन अर्थात पूर्णिमा तक होलाष्टक रहता है। इस दिन से मौसम की छटा में बदलाव आना आरंभ हो जाता है। सर्दियां अलविदा कहने लगती हैं और गर्मियों का आगमन होने लगता है। साथ ही बसंत के आगमन की खुशबू फूलों में महक उठती है। होलाष्टक के विषय में यह भी माना जाता है कि भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उसी दिन को होलाष्टक की शुरुआत माना जाता है। होलिका में गाय के गोबर से बने उपले की माला बनाई जाती है। उस माला में छोटे छोटे 7 उपले होते हैं। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि होली के साथ घर में रहने वाली बुराइयां भी जल जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। लकड़ियां व उपलों से बनी इस होलिका का दिन के मध्यम से ही यानी दोपहर से ही विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ होने लगती है। यही नहीं, घरों में जो भी पकवान बनाया जाता है होलिका में उसका भोग लगाया जाता है। शाम तक शुभ मुहूर्त होने पर होलिका दहन किया जाता है। इस होलिका में नई फसलों की, गेहूं की बालियां, चने की झिंगरी का भी भुना जाता है। होलिका का दहन हमारे समाज में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। होली के त्योहार से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में भगवान के नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगत था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने अपनी भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठे। आदेश का पालन हुआ, परंतु आग में बैठने से होलिका तो आग में जल गई, परंतु प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। प्रतीक रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ है आनंद। बैर और उत्पीड़न का प्रतीक है होलिका। प्रेम और उल्लास का प्रतीक है प्रहलाद। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।